नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। मोदी सरकार एक तरफ भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देख रही है और लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित कर रही है, यानी उनकी हौसला अफजाई कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी संपत्तियों को बेचने की कवायद भी शुरू हो गई है। सरकार ने इसे विनिवेश का नाम दिया है। अब ये विनिवेश क्या है और सरकार को इससे क्या फायदा होगा? आखिर सरकार को सरकारी संपत्तियां बेचने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था इन दिनों बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। सरकार के पास आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा हैं। 2021-22 का केंद्रीय बजट के बाद से ही सरकार ने सरकारी कंपनियों और सरकारी संपत्तियों को बेचकर संसाधन जुटाने की बात शुरू कर दी थी। खुद प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा था कि व्यापार करना सरकार का काम नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही सदी के सबसे बुरे हालात का शिकार है। फिर कोरोना महामारी ने इसकी कमर पूरी तरह तोड़कर रख दी। खुद सरकार का कहना है कि साल 2020 में भारत की जीडीपी 7% घटी है, जबकि बड़े बड़े देश विदेश के अर्थशास्त्री का अनुमान है कि सरकार का घाटा सरकारी आंकड़ों से भी 3 गुना ज्यादा है। इस वक्त भारत का राजकीय कोष 6.5 लाख करोड़ का है। सरकार को अपना खर्च निकालने के लिए अब किसी भी तरह पैसा जुटाना है। इसके लिए सरकार ने विनिवेश का तरीका निकाला है, यानी सरकार अब अपनी संपत्तियों को प्राइवेट कंपनियों को बेचेगी और उनसे पैसा जुटाएगी ताकि घाटा कम किया जा सके। इसके लिए सरकार ने हर मंत्रालय को विनिवेश का टारगेट दिया है और हर मंत्रालय ने इस दिशा में काम भी करना शुरू कर दिया है। जिन सरकारी संपत्तियों का मोनेटाइजेशन होना है उनमें रेलवे, टेलीकॉम, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सिविल एविएशन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, शिपिंग पोर्ट्स एंड वाटरवेज शामिल हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस मोनेटाइजेशन की जाने वाली संपत्तियों से सरकार को साल 2021-22 में कितना पैसा आएगा, क्या फायदा होगा। रेलवे सेक्टर में सरकार 50 स्टेशन और 150 प्राइवेट पैसेंजर ट्रेनों को मोनेटाइज करेगी, जिससे सरकार को 90,000 करोड़ की कमाई होगी। टेलीकॉम सेक्टर में सरकार बीएसएनएल, एमटीएनएल और भारत नेट को बेचने जा रही है, जिससे सरकार को साल 2021-22 में 40,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे सेक्टर में सरकार 7,000 किलोमीटर लंबाई वाले हाईवे का मोनेटाइजेशन करेगी, जिससे सरकार को इस आर्थिक साल में यानी 21-22 में 30,000 करोड़ की कमाई होगी। ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार पावर ग्रिड का ट्रांसमिशन प्राइवेट कंपनियों को देगी, जिससे सरकार को 27,000 करोड़ रुपए की आय होगी। इसी तरह सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम का ठेका प्राइवेट कंपनियों को देगी, जिससे 20,000 करोड़ रुपए सरकार के खाते में आ जाएंगे। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के क्षेत्र में सरकार आईओसीआई, एचपीसीएल और गेल के सभी पाइपलाइन सरकार प्राइवेट कंपनियों को देगी, जिससे सरकार को 17,000 करोड़ रुपए की अलग से कमाई होगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 13 एयरपोर्ट्स सरकार प्राइवेट कंपनियों को देगी, जिससे सरकार को 20,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। इन आंकड़ों पर नजर डालने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अगर ऐसा करने से कुछ पैसे आते हैं और घाटा कम होता है तो बुरा क्या है? सरकार के इस फैसले पर आखिर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? इसके लिए पहले आप समझिए कि डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश आखिर है क्या। इस प्रक्रिया के तहत सरकार अपनी कंपनियों के कुछ हिस्से को प्राइवेट कंपनियों को बेचती है। सरकार इस वक्त 3 तरह से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है: विनिवेश, निजीकरण और सरकारी संपत्तियों की बिक्री। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार पहली बार करने जा रही है। दरअसल इसकी शुरुआत वाजपेयी सरकार के समय में हुई थी। वाजपेयी सरकार में सबसे पहले विनिवेश मंत्रालय बना था। मारुति में सरकार ने हिस्सेदारी वाजपेयी के समय बेची। विदेश संचार निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक, बाल्को, आईपीसीएल, आईटीडीसी के कई होटल और मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज और वीएसएनएल को 1999 से 2004 के बीच औने पौने दाम पर बेच दिया गया था, जिस पर बहुत विवाद भी खड़े हुए थे। लेकिन उस विवाद ने भी अन्य की तरह खड़े खड़े अपना दम तोड़ दिया। खैर, ये बात बीते समय की हुई।
हम आज की बात करते हैं। आज सरकार ऐसे समय में विनिवेश करने जा रही है जब देश बेरोजगारी की मार झेल रहा है, देश में पूंजी की सख्त कमी है। सिर्फ 2-3 कंपनियों को छोड़कर सभी घरेलू कंपनियों के पास पैसा नहीं है। ज़्यादातर कंपनियां घाटे में जा रही हैं, बैंकों की हालत पतली है। हाल ही में कितने बैंक दिवालिया हुए और आम जनता का पैसा कहां फंसा रह जाए कुछ पता नहीं। जो सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही हैं, उन्हें बेचने की बात तो समझ में आती है, लेकिन जो सरकारी कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं, उन कंपनियों को विनिवेश करने पर सरकार आखिर क्यों इतना जोर दे रही है? ये बात आम जनता के साथ साथ देश विदेश के अर्थशास्त्री भी पूछ रहे हैं। सरकार ने जो भी सरकारी संपत्तियां खड़ी की हैं, वो 150 करोड़ ईमानदारी से टैक्स जमा करने वाली जनता की कमाई से वर्षों में खड़ी की गई हैं। मुश्किल घड़ी आने पर आखिर इसी संपत्ति को सरकार क्यों बेचना चाहती है? प्राइवेट कंपनियां भी सरकार से ही पैसा लेकर खुद को खड़ा करती हैं। जब कभी भी वो मुश्किल में आते हैं तो सरकार ही उनकी मदद के लिए आगे आती रही है। लेकिन दुर्भाग्य देश और सरकार का देखिए, वो समृद्ध देश की 3-4 कंपनी आज सरकार के साथ कहीं नहीं खड़ी दिखती। अब जबकि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही हालत खस्ता है, तो ऐसे में सरकार को खरीदार कौन और कहां से मिलेगा? और अगर मिलेगा भी तो औने पौने दाम में ही सौदा होगा। इससे सरकार को तुरंत तो कुछ पैसा मिल सकता है, लेकिन घाटा बहुत सहना पड़ेगा और उस घाटे का भार फिर आम जनता पर ही आएगा। साथ ही इससे क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अगर सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है तो फिर देश के मुनाफे वाली कंपनियां जैसे रेलवे, LIC आदि को बेचने पर क्यों आमादा है? इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? ये अब आम जनता व्हाइट पेपर के द्वारा जानना चाहती है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तभी से विनिवेश का टारगेट हर साल सेट किया जाता है, लेकिन कभी भी उस टारगेट को हासिल करने में सरकार कामयाब नहीं रही। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा था, लेकिन हासिल हो पाए सिर्फ 19,499 करोड़ रुपए। एयर इंडिया और MTNL जैसी कंपनियों को सरकार कई सालों से बेचना चाह रही है, लेकिन हर साल सरकार की कोशिशें नाकाम रह जाती हैं। जबकि ये ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ पैसा खा रही हैं और इनसे होने वाली कमाई शून्य है। विनिवेश के पक्ष में सरकार की दलील है कि सरकारी कंपनियों के कामकाज के तरीके में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जिससे ये कंपनियां नए बाजार के साथ मुकाबला नहीं कर पा रही हैं और घाटे में जा रही हैं। इसीलिए इन कंपनियों का विनिवेश होना जरूरी है। प्राइवेट हाथों में जाने से इन कंपनियों से कमाई होगी और उस पैसे का इस्तेमाल जनता के कल्याण के लिए किया जाएगा। मुनाफे वाली कंपनियां बेचने के सवाल पर भी सरकार की दलील है कि बाजार में जिस चीज के दाम अच्छे मिलेंगे वही तो बेची जाएगी। अब अगर पैसे जुटाने हैं तो कुछ तो फैसला लेना ही होगा, या फिर सभी कंपनी का MTNA और एयर इंडिया जैसी हाल होने का इंतजार किया जाए। सरकार जो कह रही है उससे लगता है कि सरकार की मंशा वाकई कल्याणकारी है, लेकिन सरकार अगर इस विनिवेश से सिर्फ राजकीय कोष का घाटा पूरा करने के लिए ही करेगी तो काफी चिंता की बात है, क्योंकि घर का सामान बेचकर वर्तमान समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। ये घर चलाने का तरीका नहीं है। घर चलाने के लिए लगातार मेहनत करके कमाई करनी जरूरी है। इसीलिए सरकार देश को भरोसा दिलाए कि वो विनिवेश से होने वाली कमाई का कितना हिस्सा कहां खर्च करने वाली है और इससे इकोनॉमी को कैसे मजबूती मिलेगी, क्योंकि वित्तीय मसलों से निपटने के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था जरूरी है। भारत एक कल्याणकारी समाजवादी देश है, लेकिन सरकार जिस तरह के फैसले ले रही है उससे लगता है कि हमारा देश पूंजीवादी देश बनने की तरफ जा रहा है, उसकी ओर अग्रसर है। और पूंजीवादी होने पर कमान भी कुछ खास परिवारों के हाथों में आ जाती है, रह जाएगी। सरकार के फैसलों से तो यही लगता है कि अगले कुछ सालों तक का काम सिर्फ कानून व्यवस्था, प्रशासन, वित्तीय नीतियां और देश की रक्षा तक इस सरकार का काम सीमित हो जाएगा। हालांकि ये कयास सिर्फ मौजूदा हालात को देखकर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता के मन में एक भय का माहौल तो बन ही रहा है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के इस भय को, इस डर को दूर करे।
लेकिन दूसरी तरफ सरकार के सामने भी इस वक्त चुनौती कम बड़ी नहीं है।